जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास डिस्कस किया था हम लोगों ने वॉइस का, जिसमें पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, नाउ सबसे लास्ट जो बचता है टेंस हमारा फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, मतलब जो काम होने वाला है, आगे आने वाला है। ठीक है, टेंस तो मैंने बताया था, आप इसके लिए लास्ट जो लेक्चर मेरे हैं टेंस के जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम रूलिंग है, सिर्फ क्या मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर होगा। ठीक है, इस क्लास को हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देखेंगे कौन चैप्टर आता। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी कल जो है एग्जाम था, जो अभी एग्जाम हुआ हिंदी का, यूपी बोर्ड का पहला पेपर था। आशा करता हूं सबका अच्छा गया होगा। ठीक है, कीप इट अप एंड लगे रहिए, और जो भी आगे एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे से सब लोग तैयारी करिए। मैंने पहले ही वीडियो में लोगों से कहा हुआ था कि जो गार्जियंस हैं वो प्रेशराइज ना करें बच्चों को, और आराम से उनका सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट एंड हर तरह से उनका सपोर्ट करें, और उनको अच्छे मार्क्स लाने में उनकी हेल्प करें, उनके प्रेशर ना बनाएं। इससे क्या उसमें और डाउट्स एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आराम से एग्जाम दें और अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, वॉइस में फ्यूचर टेंस। वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव फ्यूचर टेंस का। तो सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी को बोलते हैं हम क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसका हम पैसिव बनाते समय क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, ये जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल। शैल, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, शैल या विल। तो इसमें हम लोग क्या है, क्या चेंज करेंगे, ओनली बी लगा देंगे। शैल बी या विल बी, ये जो है पैसिव फॉर्म में हमारा ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, बाकी सब रूलिंग सेम होगी। वही सब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, सब सारा सेम रहेगा। फिर भी एक बार जैसे हम कंस्ट्रक्शन के पहले आता है अफर्मेटिव की बात। किसकी बात आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा, शैल या विल लगा होगा, उसमें हमें क्या बी ऐड कर देना है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रूलिंग क्या होगी, सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट। सबसे पहला काम हमें यही करना है। फिर क्या रखेंगे, प्लस शैल या हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल रखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। ठीक है, उसके बाद हम बी लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस जो है क्या लगाएंगे, अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड। मेरा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद सेम रूलिंग विल बी सेम। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल तौर पर हम देखें, आई शैल रीड ए बुक। एग्जाम्पल लिखेंगे, आई शैल रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो अब देखिए इसमें कर्म को कर्ता बनाएंगे, तो कर्म क्या है, अ बुक, फिर क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, विल। आई के साथ, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है, ये तो पता होगा सबको। तो क्या लगेगा इसमें, विल, अ बुक विल बी रेड बाई मी, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी। अर्थ वही है, लेकिन हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ओनली उसका क्या है, रूपांतरण हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल, वी शैल
टीच यू, हम कह रहे हैं यहां पर वी शैल टीच यू, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी टॉट बाई अस। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी को? यू विल बी टॉट बाई अस। ठीक है, ये हो गई हमारी अफर्मेटिव की बात। नाउ अगर हम यहां पर कहते हैं क्या, निगेटिव की बात, किसकी बात करें, निगेटिव की। ये मान लीजिए यहां पर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, नकारात्मक वाक्य अगर आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे, रूलिंग विल बी सेम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, वहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारा बी है और शैल, यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस नॉट, फिर क्या लगेगा, प्लस बी, फिर प्लस मेन मेथड फॉर्म एंड ऑल विल बी सेम। ओनली क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद हमें बी लगाना है। ठीक है, ध्यान देने की बात यहां पर है। ठीक है, अब इसी में हम एग्जांपल जैसे हम ले लें, इसी एग्जांपल ले लीजिए, आई शैल नॉट, यहां पर मैंने कर दिया आई शैल नॉट रीड अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक विल नॉट बी रेड बाई मी, मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा, एक किताब मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। अंडरस्टूड? देखो अर्थ वही है, बात वही जो है हो रही है। ठीक है, द्वारा, लेकिन अर्थ क्या उसका, एक ही चीज हुआ कि मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा, मतलब मेरे द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाएगी। अर्थ बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या रूपांतरण होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इसी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब जैसे मैं यहां कह दूं शैल नॉट टीच यू, ठीक है, अब यहां पर विल नॉट बी टॉट बाई अस। ठीक है, ये आपका एग्जाम जो है 2 तारीख को शायद बोर्ड के एग्जाम जो है अभी तक प्रस्तावित है होने का, तो आप लोग जो है इंग्लिश में ये पक्का रखिए, वॉइस का तो 2 नंबर का आपका रखा ही रखा मिलेगा वहां पर, तो जो है थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना है इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इधर उधर है खेल है, और सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं अपडेटिव एंड ऑल सेंटेंसेस का भी बता दूं कैसे क्या होता है इंपरेटिव का, तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा और आराम से जो है आप एग्जाम दीजिए और अच्छे मार्क्स गेन करिएगा इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, अपना तो पर्पज यही है भाई कि कोई भी थोड़े से भी अगर मार्क्स मेरी वजह से उसके मिल जा रहे हैं, कुछ अच्छा उसका फायदा हो जा रहा है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम एंड मी आल्सो। ठीक है, टीचर एक क्या चाहता है बच्चों से, टीचर यही चाहता है कि बच्चे उससे जितना हो सका आगे बढ़ें। ठीक है, कोई कुछ आपने देखा होगा, टीचर्स जो रहते हैं वो आपके वहीं पे वहीं रह जाते हैं। कुछ बच्चे गांव के पढ़े होते हैं, गांव में देखा होगा आपने, टीचर जो है उसकी पेमेंट जितनी थी उससे 2000 4000 बढ़ जाती, लेकिन उनका पढ़ाया बच्चा कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई कहीं चला, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हो, कोई अच्छा सांसद है, कोई अभिनेता है, कोई एयरफोर्स, कोई नेवी, कोई कुछ भी है, मतलब ठीक है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, तो उन्हीं टीचर्स के पढ़ाए हुए, लेकिन क्या है वो टीचर्स वहीं के वहीं, लेकिन क्या है उन्होंने आपको गाइड किया। ठीक है, तो वो जब उनसे आप मिलेंगे तो कितना उनको अच्छा लगता है, मेरा बच्चा ये पढ़ाया हुआ है, वो हमेशा फील करते हैं और बताते हैं, देखिए मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है ना, तो इससे क्या है थोड़ा फील। और अपने पुराने टीचरों से मेरी एक वो है कि जो भी हैं मेरी वीडियो, आप जाके अपने पुराने टीचर जरूर मिला करिए, जाकर जब छुट्टी मिले, जब आपको टाइम मिले, आप जाके अपने पुराने टीचर जरूर मिले। मैं हमेशा जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मिलता हूँ जाके, नौकरी है कैसे भी क्या है, जैसे आप कर रहे हैं, कहीं बिजी है, जॉब है, प्रोफेशन है, बट कभी समय निकाले पुराने दिनों को याद किया करिए, और जाके अपने कॉलेज, पुराने कॉलेज में जाके टीचर से मिलिए, उनको थोड़ा सा बातचीत करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, आप कुछ उनको दे नहीं देते हैं, लेकिन क्या थोड़ा समय दे देंगे अगर उनको, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एडवाइस, बाकी आप टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी चलिए टॉपिक, तो अब हम बात करेंगे किसकी, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव अगर आ जाए सेंटेंस तो कैसे हम काम करेंगे, ठीक है, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव, सबसे पहले पता है वही सेम, हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रख दोगे, बी। समझ गए, यही खेल है थोड़ा सा कि उसके बाद हमें बी रखना है बस, बाकी विल बी सेम। फिर उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर वर्ड एंड प्लस बाई अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एग्जाम्पल, बचपन हमें याद है जब हम लोग 8th एंड 9th में थे, 7th में, तो उस टाइम हमें ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा वो था। अगर हम इसको नहीं लगाए टीचर्स कर देते पूरा गलत, उसके बाद बहुत मार पड़ती थी। एक क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कम हुआ तो फिर मार, पहले बच्चे बहुत मार खाया करते, अभी तो बच्चे जो है बहुत कम मार खाते हैं और आराम से सब डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है। किसी को मार दो तो तुरंत लोग शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बहुत टफ था टाइम पढ़ने लिखने में और बहुत अच्छा तब संस्कार थे, ठीक है। तो संस्कार आप बनाए रखिए। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे, विल यू कीप योर वर्ड, विल यू कीप योर वर्ड, क्या तुम अपने शब्दों की कीमत रखोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सहायक क्रिया पहले आ गई, ठीक है, और क्या से शब्द शुरू है, मतलब ये सिंगल इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब जो है इसको हम बना लेते हैं, क्या पहले होगा हेल्पिंग लग जाएगी, क्या योर वर्ड, तो विल ही लगेगा, ठीक है। विल योर वर्ड बी केप्ट बाई यू, कोई दिक्कत किसी को। अगर हम यहीं पर कह दें कि आपका यहां पर डबल इंटरोगेटिव बात अगर हम करें, मतलब WH टाइप, यहां मान लीजिए आ जाए WH टाइप आ जाए, तो यहां पर हम क्या है WH वर्ड रख देंगे, क्या रख देंगे WH वर्ड लगा देंगे पहले, बाकी सब कुछ रूलिंग विल बी सेम। जैसे एग्जांपल हम एक देख लें, व्हेन विल मोहन पास द टेस्ट, व्हेन विल मोहन पास द टेस्ट, मोहन जो है कब जो है टेस्ट परीक्षा पास करेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर व्हेन को क्या है पहले जैसा रखा है वैसे के वैसे उसको उतार दीजिए पहले, उसके बाद विल सहायक क्रिया, फिर द टेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद बी, फिर क्या है पास्ड बाई, किसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए मोहन, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा जो है पैसिव वॉइस का बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव, अगर यहीं पर आ जाए, अब डबल इंटरोगेटिव के बाद आ जाता है निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या आ जाए भाई निगेटिव इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें, निगेटिव इंटरोगेटिव अगर हम बात कर लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉट वर्ड है ये सहायक क्रिया के क्या है तुरंत जो है बाद आता है नॉर्मल में, जैसे, लेकिन अभी क्या होगा कर्ता के तुरंत बाद नॉट आ जाता है इसमें। जैसे हम कहें बात, तो यहां पर इसके बाद तुरंत विल यू नॉट कीप योर वर्ड, यहां पर नॉट आएगा, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा बी है उससे तुरंत पहले लगा देंगे, क्या करेंगे बी से तुरंत पहले लगा देंगे। नेगेटिव की बात हम करें तो रूलिंग शुरू समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें हम आराम से समझ सकते हैं, रूलिंग हमारी लिखी हुई है पूरी, हम इसको रफ नहीं करेंगे, इसी में हम समझा देते हैं, ठीक है। ये लगेगा सेल, ये विल, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज सब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक आपका सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर नॉट रख देंगे, क्या रख देंगे नॉट, ये यहां पर हम नॉट कर देंगे, उसके बाद बी कर देंगे, क्या कर देंगे बी कर देंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे एंड ऑल विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल तो हम कहते हैं विल यू नॉट फिनिश द वर्क, विल यू नॉट फिनिश द वर्क, क्या तुम काम नहीं खत्म करोगे, तो क्या हो जाएगा विल द वर्क नॉट बी फिनिश्ड बाई यू। कुछ नहीं है, देखिए
मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना, हेल्पिंग वर्ब रख दिया मैं सेल विल, तो विल आएगा इसके हिसाब से। सेल कहाँ था, आई और वी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर, द वर्क, ठीक है, द वर्क रख दिया मैंने सब्जेक्ट तौर पे। उसके बाद हमने क्या किया, नॉट लगाना है, नॉट अगर है तो नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद बी लगाना है, बी लगा दीजिए। उसके बाद मेन थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, बाई लगा दीजिए, बाई लगा दिया, सब्जेक्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट ये लगा दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, सिंपल सा है। किसी कोई दिक्कत, अगर इसी मान WH आ जाए, व्हेन या वाट या वाई कुछ भी आ जाए तो क्या है, वहां पर इसको रख दीजिए सिंपल सा, कुछ भी WH आ जाए तो उसको वही पहले लगा दी, बाकी विल भी सेम रूलिंग होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर में और कितने टेंस का बनता है पैसिव वॉइस। मैंने शुरू बता दिया था, फ्यूचर जो है इंडिफिनिट का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट ओनली, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बात नहीं करेंगे हम, अब डायरेक्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। यहां पर हम बात अब करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, छोटा सा चैप्टर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी अब मेन बात आती है सबसे पहले चीज जो है सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी, विल हैव या शैल हैव, क्या होती है, शैल हैव या विल हैव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, शैल हैव, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल हैव या विल हैव, और प्लस इसमें क्या लगा देंगे हम, बीन, बस ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में, ये हो जाएगा आपका एक्टिव। ये एक्टिव वॉइस का है सहायक क्रिया और ये पैसिव वॉइस इसमें चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपको बीन वर्ड लगा देना है, बाकी विल बी सेम। चलिए एग्जांपल और अफर्मेटिव बात हम करते हैं पहले, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट ऑफ, वही सेम रूलिंग, को इसमें अंतर नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट रख दीजिए सबसे पहले। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब रखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव या विल हैव, ठीक है। तो यहां पर शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल कह दें, आई शैल हैव रीड ए बुक, आई शैल हैव रीड अ बुक, क्या हो जाएगा, अ बुक विल, क्या लगेगा, अ बुक के साथ विल हैव बीन रेड बाई मी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा वाक्य है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है, बीन लगा के आपको वाक्य बना देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहां पर आ जाए नॉट, क्या आ जाए, नॉट, यहां आ जाए आई शैल हैव, आई शैल नॉट हैव रीड ए बुक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बुक विल नॉट हैव बीन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन रेड बाई मी, ठीक है। अब जो है तो यहां पर मान लीजिए नॉट लगा हो तो बात हम करें, ठीक। एक एग्जांपल और निगेटिव ले लीजिए, यहां पर निगेटिव बना दीजिए वाक्य को, कोई दिक्कत नहीं है, यहां निगेटिव का रूलिंग देख लीजिए इसी में साथ में। अभी अफर्मेटिव बात हो गई, निगेटिव बात हम करते हैं, तो यहां पर शैल और विल के बाद यहां पर हैव बीन पहले क्या आ जाएगा, नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर जैसे हम कहते हैं, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव फिनिश माई वर्क,
फिनिश द वर्क, या कहते हैं हम कंप्लीटेड द होमवर्क, नॉट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द होमवर्क विल क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ विल और सेल के बाद क्या नॉट लगा देना। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी निगेटिव। अब हम बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। जो शब्द क्या, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनकी हम बात करेंगे। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिनको बोलते हैं। ठीक है, सिंगल एंड डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं अब सिंगल इंट्रोगेटिव की। यहां पर आपका बात होगा अब सिंगल इंटेरोगेटिव की। जो वाक्य क्या है, क्या शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वही सबका सेम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या, शैल या विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा, अब हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा आपका, हैव बीन लगेगा, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सा। अब यहां पर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हम बात करें, हम लिख लें, विल ही नॉट हैव, विल ही not have, will he not have deposited the money, deposited the money। निगेटिव मैंने से लगा दे, निगेटिव इंटीग्रेटिव का आगे नहीं बताना पड़ेगा, आप नॉट सिर्फ हटा देंगे। इसमें क्या है, नॉट आपको हटा देंगे तो सेम सिर्फ नॉट लगा होगा, तो ऐसे हम नॉट का भी साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, विल द मनी, फिर क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन, नॉट हैव, नॉट की जगह नहीं छेड़, नॉट जहां है वहीं रहेगा, हैव बीन, हैव के पहले लगा है तो हैव बीन के पहले ही लगा रहेगा। ठीक है, हैव बीन डिपॉजिटेड बाई हिम, डिपॉजिटेड बाई हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका बात इसकी। अब इसकी हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव, किसी बात हम करें डबल इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, WH वर्ड, बस, बाकी विल बी सेम। जैसे एग्जांपल लिख लें, वाई विल मोहन, वाई विल, ये WH वर्ड आया पहले, इसकी बात हम कर रहे हैं। वाई विल मोहन नॉट हैव, नॉट हैव रन अ रेस। ठीक है, नॉट हैव रन ए रेस, हैव छोड़ दिया। चलिए, हैव नॉट, अच्छा नॉट हैव रन अ रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर वाई वर्ड वैसे ही रहेगा, वाई विल अ रेस नॉट हैव बीन, बीन लगा दीजिए, रन बाई क्या, मोहन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड। चलिए, ये आपका इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर क्लोज हो गया। कहां तक, टेंस के अकॉर्डिंग। अब किसकी बात आती है, अब हम स्पेशल रूलिंग की कुछ बात करेंगे, जो कि आपके बहुत ही टिपिकल एक्टिव पैसिव होते हैं, जिनमें आपको समझ नहीं आता भाई ये तो चलो टेंस का हो गया, आप सहायक या इधर उधर कर देंगे, बाकी सेम रूलिंग रहेगी। बट अगर कुछ अलग आ जाए तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो है
आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, जितना एक्टिव पैसिव में आता है सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल मैं रही मेरे साथ, और आपको मैं जो जानकारी एक्टिव पैसिव आगे है वो आप, ये टेंस खत्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें, और वीडियो में कमेंट जरूर करें। पढ़ने वाले बच्चे जो है कमेंट करें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।